हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये रीडिंग है आपके पार्टनर और आपके इस कनेक्शन को लेकर के कि आपके ये जो कनेक्शन है नेक्स्ट 5 आवर्स में आखिरकार क्या कुछ होने वाला है आपके इस कनेक्शन में। तो आज की रीडिंग में आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखेंगे। नेक्स्ट 5 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी। जब जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, जिस समय भी रीडिंग देख रहे हो, उस समय से 5 घंटे, ठीक है, उस समय से 5 घंटे आप ये रीडिंग पूरी तरीके से समझ सकते हो, यानी कि अपने पार्टनर के लिए देख सकते हो। ठीक है, तो 5 घंटे, नेक्स्ट 5 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी, नेक्स्ट 5 आवर्स में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी। सो आप अपने पार्टनर को याद कर लो, दिल से याद करना। दिल से मैं कहूंगी कि जिस भी व्यक्ति को दिल से मानते हो और दिल से चाहते हो, जिस भी व्यक्ति को दिल से उस पर्सन की फीलिंग जानना चाहते हो ना, तो उसका ध्यान करना जरूरी होता है, क्योंकि आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज मुझे बताएं। ओके, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सन, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट 5 आवर्स में आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 5 आवर्स के लिए 5 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज हमें बताएं। ओके, क्यों है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे जो कार्ड आया है, ठीक है, सबसे पहले साइन बताती हूँ। तो साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड बॉटम ऑफ द डेक से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि हर एक साइन अवेलेबल है। तो बिना जो है झिझक के आप ये रीडिंग देखिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। तो कार्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपके जो पार्टनर है, पहले घंटे ये पर्सन का माइंड बहुत फ्रस्ट्रेट रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बुलाने से कुछ चीजें नहीं भूलती हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मन में बहुत ज्यादा कलेश को क्रिएट करता है, कलेश को बता रहा है, यानी कि आप दोनों के बीच में आपके जो पार्टनर है, इनकी जो हरकतें हैं ना, काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग रही है आप दोनों की लाइफ में। मतलब आपके पार्टनर ने ना कुछ ऐसे डिसीजन लिए या कुछ ऐसी बातें बोली जिससे आपका दिल टूटा है, आपको तकलीफ हुई है, आपको बेचैनी हुई है। आपको इस पर्सन से एक्सपेक्ट ही नहीं था कि पर्सन आपको ऐसे बोल सकते हैं या बोल सकते हैं। एब्यूजिंग जो है ना लैंग्वेज का यूज करना आपके पार्टनर ने किया हुआ है, और ये पर्सन अभी इसी वजह से परेशान चल रहे हैं, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने बहुत अग्रेसिव नेचर आपको दिखाया है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन इतने जिद्दी है कि भाई मतलब चीजों को लेकर के समझ आना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो यस आपके पार्टनर के अंदर वो जिद मुझे नजर आ रही है, वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, बहुत एक होता है ना कि जैसे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि ये पर्सन ने ईगो में आकर के, एटीट्यूड में आकर के आपकी एक बात नहीं सुनी है। इस पर्सन की जिद होती है ना कि ये पर्सन सही है तो बस सही है। ठीक है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। ये पर्सन की जिद होती है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करो ना। तो यहाँ पे वो है कि आपके पार्टनर जिद्दी भी हैं और अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। ठीक है, अपनी बातें, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, वो वाला जो है ना वो दिख रहा मुझे। यानी कि आपके पार्टनर लोगों के सामने भी आपकी जो है इंसल्ट करने से नहीं हिचकिचा रहे थे उस टाइम पहले। ठीक है,
और ये जो नेचर है इस पर्सन का है, तो नेचर कभी जो है ना बदलता नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर ने ना आपको कहीं ना कहीं, देखो होता है ना कि मजाक मजाक में बातें बढ़ जाती हैं, कभी कभी होता है ना कि हम बातें कर रहे होते हैं और मजाक मजाक में चीजें जो है ना बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे जो है ना एनर्जी बताती है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेचर के तो है ही, साथ ही साथ ये पर्सन को ना जैसे लगता है कभी कभी कि इनको इमोशंस, इनको फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। ये पर्सन बिना सोचे बिना समझे बहुत कुछ बोल जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाले के ऊपर उसका क्या है ना, क्या प्रभाव पड़ेगा और सामने वाला उसको कैसे लेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन को समझ में आ रहा है, आज जब ये पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं ना तो इनको समझ में आ रहा है जो ये पैशन है, जो आपके पार्टनर के अंदर जो पैशन दिख रहा है, मुझे फिर से वही दिख रहा है कि थोड़ा सा बात करूंगा, जेस्चर लूंगा, मतलब फर्स्ट जेस्चर लूंगा, फिर देखता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आपके पार्टनर आगे बढ़ाने के लिए जो है इस रिश्ते को बातें करना चाह रहे हैं। ये पहले घंटे की जो है ना फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है कि ये पर्सन जो है ना बातें करना चाहेंगे आपसे, इंतजार रहेगा आज की आप इनको कॉल करोगे, आप इनको मैसेज करोगे, आप इनसे बात करने की कोई ना कोई कोशिश जरूर करने वाले हो। ठीक है ना। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड में वे हैं। ठीक है, सो चलिए दूसरा कार्ड देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। डिवाइन प्लीज हमें बताएं क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर को ना, आपके पार्टनर को आपको देख करके ना पैशन फील होता है। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को पैशन फील होता है, आपको देखते हैं ना आपके पार्टनर तो इनके अंग अंग में जो है ना वो होता है ना कि पैशन भर जाता है। तो आपके पार्टनर पैशनेट बहुत है, आपको लेकर के पैशनेट बहुत है। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो मैं कहूंगी कि आपके पार्टनर जब आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि इसका एटीट्यूड बहुत है। दूसरे घंटे में आपके पार्टनर की फीलिंग रहेगी, ये पहले घंटे की फीलिंग है, दूसरे घंटे की फीलिंग है। तो ये पर्सन को ना आपको जब आपकी जब याद आएगी ना दूसरे घंटे, तो आपके पार्टनर को मतलब आपके पार्टनर क्रेव करने लगेंगे कि मुझे उससे बात करनी है, क्योंकि आपकी कोई पिक्चर देखेंगे या आपकी कोई मेमोरी जो है अचानक से आपके पार्टनर के माइंड में आ जाएगी, आपकी कोई बात ही है जो कि आपके पार्टनर को याद आ जाएगी। होता है ना कि आपने कोई बात बोली और अचानक से इस पर्सन के जो है ना अचानक से इस पर्सन का ध्यान उस तरफ चला गया। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीजें हैं। आपके पार्टनर ना ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत एटीट्यूड वाला समझते हैं, बहुत ईगो है आपके अंदर। एंड मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपको जो लोग हैं वो देखते हैं तो आपसे बात करने की हर किसी में हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि आपने अपने अंदर ना उस तरीके का ऑरा क्रिएट किया हुआ है कि जो स्ट्रॉन्ग ऑरा के होंगे वही बात कर पाएंगे। ठीक है, जो डरपोक होंगे वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपने अपने आप को बहुत मेंटेन किया है, आपने अपने ब्यूटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, आपने अपनी ग्रूमिंग बहुत अच्छी करी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपने अपने आप को बहुत बहुत सही रखा है। ठीक है, और ये चीजें देख करके ना आपके पार्टनर के दिल में हलचल मचती हुई दिखाई दे रही है। आपने जिस तरीके से अपने अपने वर्क के ऊपर ध्यान दिया है, अपने करियर के ऊपर ध्यान दिया है, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दिया है, लगता है जैसे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पर्सन रहे ना रहे आपकी लाइफ में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सारी चीजें जब नोटिस कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, तो इनके दिल में आग लग रही है कि भाई मेरे जैसे इंसान के साथ ऐसी चीजें क्यों, है ना। अब मैं खुश नहीं हूं तो उसको कैसे खुश रहने दूं। ठीक है, तो यहाँ पे जेलेसी की एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। मुझे जेलेसी की एनर्जी मुझे काफी क्लियरली नजर आ रही है। भाई आपके पार्टनर के अंदर जेलेसी तो भर भर के है, भर भर के जेलेसी है। आपके पार्टनर को इतनी जेलेसी है ना कि आ, ये पर्सन समझ नहीं पाते हैं कि भाई क्या मतलब क्या चल रहा है। थोड़ा सा होता है कभी कभी दिमाग में डिस्टरबेंस आ ही जाती है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर को कि भाई जेलेसी बहुत स्ट्रांग है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को ना आपकी तरफ एक्शन लेना है, आपसे बात करनी है। अब ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं।
तो अगले अगले घंटे में यानी कि 2 घंटे दूसरे घंटे जो है ना बात करेंगे ये पर्सन, मे बी आपको कॉल, कोई मैसेज या कोई हाय हेलो का मैसेज या कोई अननोन नंबर से कॉल आपको आ सकता है सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए, क्योंकि ये पर्सन के अंदर ना क्रेविंग बहुत होगी, क्रेव बहुत करने वाले हैं आपके पार्टनर। ये पर्सन को जो होता है ना कि कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आपके पार्टनर, ठीक है। तो अगले घंटे ऐसा कुछ रहने वाला है भाई, आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं। सो क्या ही कह सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सन की एनर्जी की। तो सन का कार्ड हमेशा फ्यूचर की बात करता है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है ना, अगले यानी कि तीसरे घंटे ये पर्सन बात करेंगे, ये पर्सन सोचेंगे, ये पर्सन फील करेंगे कि आपके साथ यार फ्यूचर अच्छा हो सकता है, आप फ्यूचर के लिए काफी अच्छे हो। फ्यूचर पार्टनर या आपको देखा जाए, लाइफ पार्टनर आपको देखा जाए तो आप बहुत अच्छे साबित होगे। आपके पर्सन को लगेगा कि यार मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए, मैं इसको देख सकता हूँ अपने फ्यूचर रिलेशनशिप के लिए। ऐसा ये पर्सन की एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, मुझे तो ये भी करना है, मुझे तो वो भी करना है, मुझे तो ऐसे भी करना है, मुझे तो वैसे भी करना है। तो आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के सोच रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं सन की एनर्जी है, तो सन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता बहुत पावरफुल है, ठीक है। ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं इसके साथ अपना जो फ्यूचर देख रहा हूँ या देख रही हूँ ना, मुझे नेक्स्ट लेवल पे इसके साथ मुझे मेरा फ्यूचर दिखता है, मुझे नेक्स्ट लेवल पे मुझे इसके साथ जो है ना रहना है। तो ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, रहना है तेरे दिल में रहना है। यस, आपके पार्टनर को आपके ही दिल में रहना है। अब इनके जिद आ चुकी है भाई, ये पर्सन आपके साथ जो है ना सुकून ढूंढ रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ पीसफुल फील करते हैं। और ये पर्सन को लगता है कि भाई उसके साथ तो सब कुछ है, मुझे पीस भी मिलेगा, मुझे सुकून भी मिलेगा, और मेरी लाइफ में वो पैशन भी जो मुझे चाहिए, जो सक्सेस भी मुझे चाहिए, वो सब कुछ मिलेगा मुझे इसके साथ। तो मुझे इसके साथ जाना ज्यादा सही लग रहा है। तो ये पर्सन ना अपना फायदा भी देख रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना फायदा भी देख रहे हैं, है ना। तो सोच सकते हो कि पर्सन कैसे हैं। सो डिवाइन प्लीज मुझे बताएं। ओके, मैंने ये गलती से कार्ड उठा लिया, मुझे ये कार्ड उठाना चाहिए था। ओके, सो सन की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज मुझे बताएं। सन की एनर्जी 2 कार्ड्स आए हैं, और वो भी 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों साथ में है। मुझे जहां तक दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर को कंफ्यूजन था, बहुत कंफ्यूजन था। आपके पर्सन के सामने ऑप्शंस थे बहुत ज्यादा, है ना। और मुझे लगता है ना कि ये पर्सन बहुत सारे ऑप्शंस को देख करके, देखो आपके सामने भी बहुत सारे ऑप्शन रख दिए जाए ना, मतलब 8-10 ऑप्शन रख दिए जाए, तो अभी कंफ्यूजन में हो जाओगे कि भाई मेरे लिए कौन अच्छा है, किसके साथ मैं फ्यूचर बनाऊं, किसके साथ मैं वो चीजें करूं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके सामने, आपके पार्टनर के सामने भी सेम सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, जो कि ये पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। क्योंकि ये पर्सन ना अंदर ही अंदर बहुत कंफ्यूजन में थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, और इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा था कि भाई इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि कंफ्यूजन में आकर के ये पर्सन ने कोई डिसीजन कुछ ऐसा नहीं लिया है, और मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर के ना वो डिस्टर्बेंस मुझे नजर आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर के बहुत बहुत पॉजिटिव वे में जो है ना आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई इस रिश्ते को लेकर के बहुत सारी चीजें ना सोची गई हैं, बहुत सारी चीजें सोची गई हैं। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है ना, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है आपके बहुत सोच रहे हैं कि क्या इसके साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो, रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए, है ना, ये पर्सन करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ये पर्सन जो है ना आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं, नाते हैं, उसको स्मूथली, है ना, स्मूथली जो है ना यहाँ पे आगे बढ़ाना है, ठीक है। सो मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका जो रिश्ता है ये
नेक्स्ट लेवल पे जाए, नेक्स्ट लेवल पे जो है ना आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है वो वही चीजें सोचेंगे कि भाई मैं बहुत टाइम तक सोच लिया हूँ, मैं बहुत कंफ्यूजन में चला गया हूँ, अब मुझे कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अब मुझे क्लैरिटी चाहिए। तो तीसरे घंटे में ना आपके पार्टनर के मन में क्लैरिटी भी आएगी आपको लेकर के, जो भी कंफ्यूजन था उस चीज को खत्म करके फाइनली ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने का निर्णय ले सकते हैं। चांसेस यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं मुझे। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ सॉर्ड्स। चौथे घंटे में इनकी जो फीलिंग रहेगी, ये पर्सन काफी ज्यादा रेस्टलेस फील करेंगे, काफी परेशान फील करेंगे, क्योंकि ये पर्सन को लगेगा कि यार मेरे ऊपर तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये है वो है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरी फैमिली है, मेरे ऊपर ये दबाव है तो वो दबाव है। तो ये पर्सन अपने आप को ना ऐसा फील करेंगे कि यार मैं तो दब के रह गया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे करूं, मतलब मैं परेशान हो गया हूँ बर्डन के वजह से, इतना बर्डन है मेरे ऊपर कि मैं उस बर्डन को अपने ऊपर से हटा नहीं सकता, अपने ऊपर से बिल्कुल नहीं हटा सकता, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, ये बर्डन उठाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो आपके पार्टनर के मन में वो धीरे धीरे डाउट होगा, सेल्फ डाउट होगा कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से सरवाइव कर रहे हैं, अकेले सरवाइव कर रहे हैं, अकेले चीजों को हैंडल कर रहे हैं, रिश्ते को भी सही करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में पीस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो जरूरतें हैं उसको पूरी करने की कोशिश आपके पार्टनर के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ मुझे ये फील हो रहा है कि पर्सन जब आपके बारे में सोच रहे हैं तो ये पर्सन को कुछ बातें याद आ जा रही हैं, जैसे कि पास्ट की बातें हैं, फैमिली में बातें हो चुकी हैं भाई आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। हो सकता है कि इस पर्सन की शादी की बात कहीं और भी चल रही हो, तो इसका भी टेंशन आपके पार्टनर के अंदर मुझे नजर आ रहा है। सो टेंशन 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 सो टेंशन टेंशन टेंशन, यस आपके पार्टनर के अंदर वो टेंशन 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 मुझे नजर आ रही है, और आपके पार्टनर उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, उस चीज को बिल्कुल भी समझते हुए नजर नहीं आ रहे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा होता है ना कि बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं, बहुत परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। सो यस मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन मुझे नजर आ रही है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। और मुझे ये भी फील होता है कि भाई ये जो पर्सन है, देखो मैनिफेस्टेशन तो जरूरी है। यहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई मैं तो मैनिफेस्टेशन करूंगा ही करूंगा, अपने रिश्ते को सही करने के लिए अगर मुझे मैनिफेस्टेशन करना सही लगता है तो मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो आपके पार्टनर वो एनर्जी में है कि ये पर्सन मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, लेकिन इनसिक्योर भी हैं कि अगर इन्होंने ज्यादा समय लगा दिया ना आपको अप्रोच करने में, तो फिर ये पर्सन को हाथ धोना पड़ेगा आपसे, क्योंकि ये पर्सन इल्यूजन में भी तो जी रहे हैं ना, काफी ज्यादा डर रहे हैं, आपको खोने से डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं खोना है उसको, मुझे मुझे उसको अपनी जिंदगी में लाना ही लाना है। तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज मुझे बताएं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस आपके पार्टनर की अगले 5 घंटे में जो 5वां घंटा है, इनके लिए ऐसा रहेगा कि पर्सन को लगेगा कि भाई मैं ना इस रिश्ते को हील करता हूँ, मैं इस रिश्ते को हील करने की कोशिश करता हूँ, मैं इस रिश्ते को हील कर सकता हूँ, मे भी हमारे बीच में सारी चीजें सही हो जाएं, हमारे बीच में सारी की सारी चीजें सही हो जाएं। तो ये ऐसा मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर ना वो हीलिंग वाली एनर्जी आएगी कि भाई मुझे इस रिश्ते को हील करके इस रिश्ते को सही करना है, और इस रिश्ते को सही करके ना मुझे बहुत सारी चीजों को मतलब देखना है, समझना है। एंड यस बहुत सारी चीजें जो होगी ना वो बेस्ट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीजें मुझे नजर आ रही है कि भाई आपके पार्ट सो यस गैस पूरी एनर्जी में मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, और ये जो पर्सन है प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता जो है सही हो जाए, सही सलामत से आप दोनों एक दूसरे के हो जाओ, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, और कुछ नहीं चाहिए आपके पार्टनर को। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5वें घंटे में आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये रहने वाली हैं। ठीक है,
सो गाइस, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।